क्या हिंदुस्तान कसम स्टेट जल्द ही मुस्लिम स्टेट बन जाएगा? क्या असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठिए देश की डेमोग्राफी बदल रहे हैं? और क्या भारत भी उन देशों की तरह मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है जो कभी हिंदू या बौद्ध संस्कृति का केंद्र थे? अगर मैं आपसे कहूं कि 2041 तक असम में हिंदू अल्पसंख्यक बन सकते हैं, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? आप भले इस पर यकीन करें या ना करें, लेकिन नेताओं के आंकड़े और उनके बयान तो यही दावे कर रहे हैं। और ये आंकड़े केवल असम की कहानी नहीं बता रहे, बल्कि भारत की डेमोग्राफी और राजनीति का भविष्य तय करने के संकेत भी दे रहे हैं। 2011 की जनगणना कहती है कि असम की कुल आबादी 3.12 करोड़ थी, जिसमें से 1.7 करोड़ यानी 34.22% मुस्लिम और 1.92 करोड़ यानी 61.47% हिंदू थे। 1951 में मुस्लिमों की यही आबादी करीब 24% थी, जो 2011 में 34.22 के आंकड़े को पार कर चुकी है। अगर यही ट्रेंड चला तो 2041 में मुस्लिमों की आबादी हिंदू के बराबर या उससे आगे निकल सकती है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी हाल ही में कह चुके हैं कि अगर मौजूदा जनसंख्या वृद्धि दर ऐसी ही जारी रही तो 2041 तक असम में हिंदुओं के बराबर या उससे आगे मुस्लिमों की जनसंख्या निकल सकती है। अगर ऐसा होता तो इस बदलाव का असर केवल असम तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरे देश में देखने को मिल सकता है। असम की आबादी का संतुलन पिछले 70 साल में तेजी से बदल रहा है, जिसके आंकड़े इस बदलाव की पूरी कहानी बताते हैं। 1951 में असम की जो मुस्लिम जनसंख्या 24% थी, 1971 के बाद बांग्लादेश से तेजी से घुसपैठ और वोट बैंक की राजनीति ने इसे 2011 आते आते 34% के आंकड़े तक पहुंचा दिया। 2001 में असम के 23 जिलों में से 6 जिले मुस्लिम बाहुल्य थे, लेकिन 2011 तक जिलों की संख्या 27 हो गई और 9 जिले मुस्लिम बाहुल्य हो गए और आज ये आंकड़ा 11+ हो चुका है। सीएम शर्मा का दावा है कि इनमें से केवल 3% मुस्लिम असमिया मूल के हैं, जबकि 31% बांग्लादेश से आए घुसपैठिए हैं, जो भारत की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये हाल सिर्फ असम का नहीं है। असम की तरह कई राज्यों में जनसंख्या का अनुपात बड़ी तेजी से बदल रहा है। यूपी में जो मुस्लिम आबादी 1951 में 12% थी, 2011 में वो 19% तक पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल में 25 से 30% और केरल में लगभग 27% तक पहुंच गई है। बिहार भी इससे पीछे नहीं है, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 12 से 17% तक पहुंच गई है। ये सिर्फ एक राज्य का डेमोग्राफिक बदलाव नहीं है, बल्कि भारत की राजनीति, समाज और सुरक्षा की चिंताओं का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन चुका है। अब ये डेमोग्राफिक पॉलिटिक्स के प्रतीक बन चुके हैं। ये बदलाव केवल आंकड़ों के नहीं है, बल्कि कौन बहुसंख्यक है, कौन निर्णायक है, जैसे राजनीतिक समीकरणों की पॉलिटिक्स का हथियार बन चुके हैं। हमें ये समझना होगा कि कई देशों में डेमोग्राफिक बदलाव ने राजनीति और संस्कृति का नक्शा बदल दिया है। पाकिस्तान में 1947 में 25% गैर मुस्लिम थे, जो अब 1% से भी कम बचे हैं। बांग्लादेश में 1947 में 22% हिंदू थे, जो आज 8% रह गए हैं। लेबनान, अफगानिस्तान और मालदीव भी इसी के उदाहरण हैं, जहां जनसंख्या परिवर्तन ने पूरे इतिहास को पलट कर रख दिया है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन वही भारत में भी हो रहा है। एनआरसी और सीए की बहस इस बदलाव के डर को वोट बैंक की राजनीति से जोड़ देती है। शाहीन बाग के आंदोलन से लेकर असम के बॉर्डर सिक्योरिटी तक ये मुद्दा आज चुनावी मंच पर गूंजता है। सीएम हेमंत शर्मा का आरोप है कि कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति ने इस डेमोग्राफिक संकट को जन्म दिया है। सीएम शर्मा ने कहा कि सिर्फ भूमि जिहाद ही नहीं, बल्कि असम को खत्म करने वाला जिहाद है। योजनाबद्ध तरीके से मुस्लिम आबादी सरकारी और जंगलों की जमीन पर कब्जा कर रही है। इसके कारण असम की संस्कृति और सामाजिक और राजनीतिक पहचान खतरे में पड़ गई है। अगर यही प्रवृत्ति जारी रही तो अगले 20 वर्षों में असम के मूल निवासी अल्पसंख्यक बन सकते हैं। कुछ कट्टरपंथी संगठनों और नेताओं ने समय समय पर बयान दिए हैं कि भारत में मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर भी ऐसी बयानबाजी को राजनीतिक बहस और डर फैलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के डेटा के मुताबिक वर्ष 2100 तक भारत की मुस्लिम जनसंख्या लगभग 20 से 22% हो सकती है, लेकिन 50% तक पहुंचना केवल कुछ राज्यों में ही संभव है। लेकिन तेजी से बढ़ती घुसपैठियों की संख्या देश के लिए मुसीबत बन सकती है। हमें ये समझना होगा कि ऐसे कई देश हैं जहां मुस्लिम ना के बराबर थे, लेकिन आज वो मुस्लिम देश बन चुके हैं। अफगानिस्तान, तुर्की, ईरान इसी के उदाहरण हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून, एनआरसी, वोटर लिस्ट की शुद्धि, सीमा सुरक्षा और जमीन पर अतिक्रमण रोकने जैसे कदम क्या वास्तव में सांप्रदायिक समझे जाएंगे या देश की सुरक्षा और संतुलन के लिए जरूरी है? क्या हमारी राजनीति इन मुद्दों को गहराई से और सच्चाई के साथ उठाने की हिम्मत रखती है
या ये सिर्फ चुनावी भाषणों और वोट बैंक की राजनीति तक ही सीमित रह जाएगा? लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने और गिनने तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें सामाजिक संतुलन, जनसंख्या का सही प्रबंधन और सभी समुदायों का सामंजस्य जरूरी है। अगर हम समय रहते इन बदलावों को समझकर ठोस कदम नहीं उठाते तो असम के आंकड़े आने वाले दिनों में पूरे भारत की कहानी बन सकते हैं। वैसे इस खबर को लेकर आपकी अपनी राय क्या है? क्या असम में हो रहे बदलाव पूरे देश के लिए चेतावनी है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। नमस्कार।